राम राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में प्यार भरा स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे करंज के बारे में। यह लता करंज, पूती करंज भी कहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार की होती है, गुणधर्म समान होते हैं। और ये हम इसके कुछ औषधि प्रयोग बताएंगे और जानेंगे लोक कल्याण हेतु। और इसमें सभी जगहों पर कांटे लगे होते हैं और इनके हर अंग है जो औषधि प्रयोग में लाभ होता है। और छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इन्हीं का औषधि प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम इसकी औषधि प्रयोग बताते हैं। जिस किसी को अगर भगंदर रोग हो गया हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हों, मवाद निकल रहा हो, ऐसे भगंदर रोगों पर इस लता करंज के पत्तों का पुलिष्टि बांधने से और इसके कोमल पत्तों का रस में निर्गुंडी नीम के पत्ते के रस इसको मिला करके रुई के साथ में जहाँ पर भगंदर का घाव हो गया हो उस जगह पर लगाने से कुछ ही दिनों में मिट जाता है। यह एक प्रमाणिता है। और दूसरी बात, लता करंज की पत्ते निर्गुंडी नीम के पत्ते को पुलिष्टि बांधने से और कांजी में पीसकर गर्म लेप करने से भी अत्यंत लाभकारी होता है। अगर किसी भी भाई बहन को पथरी रोग हो गया हो तो करंज बीज का मज्जा और शहद मिला करके सेवन करने से पथरी टूट टूट कर गिर जाती है। यह एक अद्भुत प्रयोग है। और जैसे वीर्य स्तंभन के लिए इनके पत्तों का रस को निकाल करके तलवे पर मालिश करने से और हथेली पर मालिश करने से वीर्य का स्तंभन होता है। और सहवास के समय एक बीज चबा करके मुख में रखना चाहिए। इससे वीर्य का तीव्र गति से स्तंभन होता है। हमारी माता बहनों को अगर प्रदर रोग हो गया हो तो इसकी जड़ का क्वाथ बना करके उसमें शहद मिला करके पीने से कैसा भी उसका रक्त प्रदर रोग हो गया हो वह मिट जाता है। और इनके पत्ते और बीज का क्वाथ बनाकर पीने से मासिक धर्म विकारों में भी अत्यंत लाभकारी होती है। तो इनका प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे तो इनके बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताए गए हैं। वात रोगों में भी इनकी एक बीज की गिरी को निकाल करके शुद्ध नीला थोथा दोनों को पीस करके सरसों जैसी छोटी छोटी गोली बना लीजिए और एक गोली नित्य सेवन करने से वाताशूल में यानी वात रोग में भी अत्यंत लाभकारी है। और इसकी एक है जैसे कि 1 ग्राम की मात्रा में इनका चूर्ण का सेवन करने से प्रसवावस्थक 50 गर्भाशय को बल मिलती है। तो ऐसा प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। और बहुत सारी इनकी औषधि प्रयोग हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे श्वास रोगों को में क्या करना चाहिए, इस करंज के 1-2 ग्राम चूर्ण को, पत्ते का चूर्ण को, ये बीज चूर्ण को मिला करके सेवन करने से दमा और श्वास खांसी में लाभ होता है। पर ध्यान रहे मासिक धर्मावस्था काल में, गर्भावस्था काल में इसका सेवन न किया जाए क्योंकि इसकी तासीर बड़ी भारी होती है। अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो इसका तेल को पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं।